नर्सरी में पढ़ा या केजी में पढ़ा या क्लास 1 में पढ़ा, पूछा है। इसलिए पूछने वाले को कदम करने का, इसी प्रकार आगे कोई प्रश्न ना पूछे। हम आज भी हमारी पूरी राशन मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ रही है। हमें 5 किलो अनाज मिल रहे प्रति व्यक्ति, वो 5 से भी 4.5 किलो या 4 किलो देती है, उधर भी हमें लड़ाई लड़ना पड़ रही है। आरटीआई का नाम लेगा तो हमें ये बताएगी, अरे बहन जी आ जाओ बैठो, कुर्सी भी देगी, फिर बोलेगी नहीं आरटीआई का अर्जी मत डालना, आप है ना थोड़ा और ले लो, यही बताती है। इतना पावरफुल आरटीआई को आम जनता यूज कर रहे अपना जिंदगी के लिए। ये डीपीडीपी एक्ट सुनने के लिए अच्छा है ना, पता नहीं कितनी ऐसे मीटिंग किया है, और हमने बहुत संघर्ष करके ही इस कानून को पास करवाया था ना, हाँ या ना? हाँ, और संघर्ष करके इसको पास करवाया। अभी इसको जिंदा रखने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कानून सूचना की अधिकार की अधिनियम हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना। तो हमारी जिंदा रखने वाला कानून है। चाहे वो जिंदा कैसे रखते हैं कि चाहे वो राशन की माध्यम से हो और हमारी पेंशन की ओर से तरफ से हो, पेंशन के रूप में हो, या ऐसा हर एक अभी जो इधर बातें रखा कि डेथ सर्टिफिकेट जो मरने के बाद हमारी तमाम चीज के लिए, और इधर अमृता ने बताया बैंक की खाते को लेके उसमें नाम चेंज करना, और कुछ इंश्योरेंस है तो उसमें भी ये करना, बहुत सारे चीज है। तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। मगर देखिए वो डेथ सर्टिफिकेट हमें 3 दिन का अंदर, 4 दिन का अंदर, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर हमें मिलना चाहिए, मगर उसके लिए भी टालती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें से भी कुछ खा सकती है। कौन? जो सरकारी नुमाइंदा उधर बैठा है, सरकार से सैलरी देती है, वो सैलरी भी हमारी पैसा से होती है या नहीं? हमारी पैसे। अंजलि जी ने पूछा है ना कि सब कौन कौन टैक्स देती है, सब देती है ना, उसी टैक्स की पैसे से वो सरकारी नुमाइंदा को अपनी जो महीने का तनख्वाह आ जाती है। और ऐसा बंदा हमारी पति का या मृत्यु हो जाती है, हम उसमें जाके जो पेंशन के डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे तो वो ऐसा बाद में आ जाओ, बाद में जाने के लिए भी हमें 50-100 रुपया खर्च करना पड़ रही है। और फाइनली वो बेशरम ऐसा पूछे कि हमें भी कुछ कमीशन मिलेगा, देगा तो जल्दी हो जाएगी। अभी केरल में एक चीज, केरल का एक अनुभव मैं आपका साथ शेयर करना चाहती हूँ। उधर ऐसा था जो सबका राशन कार्ड बना, और फिर कुछ लोग ऐसा था जो प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया। प्रायोरिटी लिस्ट में जो सरकार की नुमाइंदा है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनको बार बार सरकार ने पब्लिकली बोला कि आपको सरेंडर करना है आपकी राशन कार्ड, मगर बहुत लोग ऐसा है उन्होंने सरेंडर किया नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, हर डिपार्टमेंट, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, हर डिपार्टमेंट ने ऐसा लोगों को नाम जो लिस्ट वो पब्लिक किया, फिर उनको ऊपर जुर्माना लगाया, फिर अभी वो जितना ले लिया वो वापस भी करना है, और क्या है जो इंटरेस्ट सूद समेत वापस करने का, और कुछ लोगों को पद से भी हटाया भी है। तो इसी प्रकार जो बंदे, जो सरकारी नुमाइंदा डेथ सर्टिफिकेट के लिए कमीशन मांगने वाले से, हमें वो फिर उधर उस पद पे बैठने का योग्य नहीं है। सो इसलिए उसको हटाना भी चाहिए उस पद से, ये भी हमें मांग रखना है, हाँ या ना? हाँ, ऐसा सरकारी नुमाइंदा हमें नहीं चाहिए। और मैं इधर जस्टिस लोकपुर भी इस बात को लेकर जिक्र किया है कि पहले भी हम एक बार आए थे ये बोल के कि जो हमारी कानून को
कमजोर मत करे। वो क्या मुद्दा था एक बार जो उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरफ था, सुबह एक कमिश्नर को आप नियुक्ति करेगी और शाम तक उसको हटा भी देगी और उसका सैलरी क्या है वो भी नहीं बताएगी। तो ऐसा उसी प्रकार एक कोशिश किया था कि कमीशन का जो कानून को खत्म करने का, उस वक्त भी हमने आवाज उठाए थे। और अभी रिपोर्ट जो रख रही है उसमें से बहुत सारे ऐसे राज्य है, अभी झारखंड से साथी बोल रहे 5 साल से उधर कोई कमीशन नहीं है, यही बोल रहे। तो लोग कहा पेंशन के लिए, जो एक तरफ सरकार बोल रहे हम दुनिया की तीसरी बड़ा जो इकोनॉमिक फोर्स आर्थिक देश है, दुनिया की पूरी दुनिया में देखा था तीसरी जगह पर उतना बड़ा है, और ऐसा बोलने वाला वो कहाँ है? वो हम जैसा लोगों को पता है कुछ? हम आज भी हमारी पूरी राशन मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ रही है। हमें 5 किलो अनाज मिल रहे प्रति व्यक्ति, वो 5 से भी 4.5 किलो या 4 किलो देती है, उधर भी हमें लड़ाई लड़ना पड़ रही है। आरटीआई का नाम लेगा तो हमें ये बताएगी अरे बहन जी आ जाओ बैठो, कुर्सी भी देगी, फिर बोलेगी नहीं आरटीआई का अर्जी मत डालना, आप है ना थोड़ा और ले लो, यही बताती है। इतना पावरफुल आरटीआई को आम जनता यूज कर रहे अपना जिंदगी के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये डीपीडीपी एक्ट सुनने के लिए अच्छा है ना, प्रधानमंत्री इतना राइम वाला नर्सरी में पढ़ रही है, ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने पूछा प्रधानमंत्री कितना पढ़ा, नर्सरी में पढ़ा या केजी में पढ़ा या क्लास 1 में पढ़ा, पूछा है। इसलिए पूछने वाले को खत्म करने का, इसी प्रकार आगे कोई प्रश्न ना पूछे, इसके लिए ऐसा एक खतरनाक कानून लाया। और आरटीआई को यदि सीधा टच करेगा तो हम सब आवाज उठाएगी, हमें पता नहीं होगा, ये सोच के डीपीडीपी एक्ट के अंदर से लेके आरटीआई को सूचना की अधिकार को खत्म करने का सारा प्रयास कर रहे हैं। अभी रूल बन रहे हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं, इसी महीने में उसका रूल सारा बनने का है। तो हम सबको आवाज उठाना है। हमारी संगठन भारतीय महिला फेडरेशन में पूरा देश में हमें इसको लेके कॉल दे दिया है और हम संघर्ष करेंगी। ये इधर अंजलि ने बोला 10 रुपया हमारी बच्चे के हाथ में दे के कुछ चीज खरीदने के लिए दुकान में भेजेगा तो वापस आते वक्त हम पूछेगा नहीं कितना रुपया हो गया और बाकी पैसा क्या किया, ये पूछेगा ना, जरूर पूछेगा या नहीं? हाँ, तो ये हमारी जो जानने का अधिकार, ये हमारी देश की जनवाद के लिए और देश की आगे बढ़ने के लिए हमारी अपनी जो संवैधानिक हक है, वो हक को, ये कानूनी हक को हम खोने नहीं देगी। हम सब एक साथ संघर्ष करेंगी और फिर संघर्ष करेगी, क्या होगा? लड़ेंगे।